नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और आज मैं आपको शेडिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि शेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप ये ड्राइंग देख रहे हैं तो इसमें मैंने कौन कौन सी पेंसिल का यूज़ किया मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं फेस में जो मैंने यूज़ किया है वो है HB पेंसिल, 2B पेंसिल, 4B पेंसिल। इस तरह से मैंने इसको यूज़ करके अच्छे से बनाया था। तो ये जो ड्राइंग है इसमें चारकोल का यूज पूरा हुआ है हेयर में, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, जो हाईलाइट के लिए मैंने यूज़ किया वो है टोमो इरेजर, इसमें भी इसी तरह से मैंने यूज़ किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं शेड कैसे किया हूँ आपको वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। सारी वीडियो है, अपलोड है, आप वहाँ से इसके बारे में अच्छे से जान सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ ड्राइंग मेरी लेटेस्ट ड्राइंग है और इसमें मैंने शेडिंग की है। मेरे बहुत सारे दोस्तों को अच्छी लगी तो उन्होंने बोला कि सर मुझे प्लीज़ आप मुझे बताइए कैसे शेडिंग करते हो। तो वही चीज़ मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कि कैसे मैं शेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो शेडिंग के कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा, आप उसको अपने ड्राइंग में फॉलो कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। जैसे कि हाईलाइट कैसे यूज़ किया हूँ, चारकोल का पेंसिल कैसे यूज़ किया हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस ड्राइंग में बताता हूँ। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए क्या, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, एक पेपर होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक पेपर है। ठीक है, तो इस पेपर का यूज़ जैसे कि आपके पास A4 साइज़ का पेपर हो सकता है, कोई भी ड्राइंग पेपर हो, तो हम आर्ट लाइन की पेंसिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये आर्ट लाइन की पेंसिल 6B पेंसिल है। ठीक है, तो हमारे पास 5 पेंसिल होगी आर्ट लाइन की। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास सारी पेंसिल है। 4B पेंसिल है, ये 10B पेंसिल है। तो ये सारी पेंसिल कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसकी कितना लाइट होता है, कितना डार्क होता है, सारी चीज़ें मैं आपको करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो एकदम तैयार हो जाइए कि आपको आज शेडिंग से बहुत सारी चीज़ें हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँ, जैसे कॉटन हो गया, ब्रश हो गया, टिश्यू पेपर हो गया। ठीक है, पेपर स्टम्प हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें यूज़ करता हूँ शेडिंग में। ठीक है, तो आपको केवल आर्ट लाइन पेंसिल का ही शेड कैसे करते हैं बताऊँगा, उसको चारकोल की। तो अब सबसे पहले जब भी आप शेडिंग करो तो जो आपकी पेंसिल की जो नोक है वो एकदम अच्छी से होनी चाहिए, एकदम अच्छी पतली होनी चाहिए, एकदम बढ़िया होनी चाहिए। अगर आपके पास कटर हो या फिर इस तरह से जो भी है, जैसे मेरे पास मैं इसका यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो पेंसिल की नोक होती है मैं अपने हिसाब से अच्छे से शार्प कर लेता हूँ। तो चलिए पहले HB पेंसिल का बताते हैं। HB पेंसिल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम शेड करेंगे अच्छे से। पहले शेडिंग करेंगे, उसके बाद ब्लेंडिंग बांधेंगे। तो शेडिंग आपको इसी तरह से करना है। HB पेंसिल का मैं आपको मतलब बताता हूँ। जहाँ से जैसे कि आप फेस जब बनाते हो तो फेस में जो यूज होता है वो HB पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे हल्का लाइट हो, जैसे कि बॉडी पार्ट जो है कि जैसे कि हैंड हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप वहाँ इसका यूज़ कर सकते हो बॉडी में, और फेस में तो ज़्यादा यूज इसका होता ही है, तो आप फेस में भी यूज़ कर सकते हो। अब हम करते हैं इसके बाद 2B पेंसिल का। ठीक है, 2B पेंसिल करेंगे तो इससे थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा। ठीक है, जैसे कि ये है 2B पेंसिल, थोड़ा सा उससे ज़्यादा डार्क होगा। अब देखिए इससे शेडिंग करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं, फेस में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क हो, HB से ज़्यादा डार्क हो, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। हमको शेडिंग इसी तरह से करना है, हल्के हाथों से करना है, बहुत फोर्स नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे। 4B पेंसिल का भी आप सभी पेंसिल का एक मतलब होता है, उसको आप जान लेंगे तो आप अपनी ड्राइंग में कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, क्या होता है कि अगर हमें नहीं पता होता कि 4B पेंसिल कैसे चलती है तो हम HB पेंसिल की जगह हम 4B पेंसिल का यूज़ कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे कि अगर आपको HB पेंसिल का यूज़ करना है, आप 6B और 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे तो जो आप शेड करोगे तो वो चीज़ एकदम बेकार हो जाती है और फिर आपको गुस्सा आता है, आप चीज़ें फाड़ के फेंक देते हो, फिर नहीं बनाते हो। ये हो गया 6B पेंसिल। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाएंगे शेड करेंगे 8B। तो सारी पेंसिल को पहले मैं शेड कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको एक चीज़ अच्छे से बताऊँगा। 8B पेंसिल का यूज़ हम कर लेते हैं, हेयर में भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा डार्क होगा वहाँ पे इसका यूज़ हम कर सकते हैं। अब जो आखिरी पेंसिल है वो है 10B। 10B का यूज़ भी हम, अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जैसे कि हम हेयर में इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, जहाँ डार्क एरिया हो तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। आपको दिख रही होगी ये डार्क पेंसिल है। तो आर्ट लाइन की सबसे डार्क पेंसिल में 10B और 8B ही यूज़ करना अच्छा होता है।
सबसे सॉफ्ट और सबसे हल्की पेंसिल जो होती है SB 2B और 4B तक हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबका नाम लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये 10B थी, ये 8B है, ठीक है, ये 6B पेंसिल है, 6B 4B। आप 8 लाइन की पेंसिल कहीं से भी खरीद सकते हो। मुझे लगता है कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए 8 लाइन की अच्छी पेंसिल प्रैक्टिस के लिए बहुत हो सकती है। बहुत अच्छी पेंसिल है ये, आप इसका यूज़ कर सकते हो अपनी ड्राइंग में। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और मैं इसका यूज़ ज़्यादा करता हूँ। तो अब ब्लेंडिंग करते हैं, पेपर स्टम्प से ब्लेंडिंग करते हैं। आज मैं पेपर स्टम्प से ही आपको बताता हूँ। ठीक है, पेपर स्टम्प से ब्लेंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप कैसे करते हो मुझे बताइए कमेंट करके आपको कैसे लगता है। ठीक है, तो पेपर स्टम्प से ब्लेंड करेंगे। आप ध्यान से देखोगे तो SB और 2B पेंसिल ज़्यादातर एकदम सेम से लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होता है बस और कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा आप देखिए 4B पेंसिल थोड़ा उससे ज़्यादा डार्क हो गया। ठीक है, तो HB दिखेगी और 4B 6B सब अपने में एक अहम भूमिका निभाती हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ब्लेंड करने के बाद आप देखो बहुत अच्छे से हो जाती चीज़ें। शेडिंग करना, ब्लेंडिंग करना, ये दोनों अलग हैं। ठीक है, ब्लेंड करने का मतलब हुआ कि उस चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड किए। जैसे शेड करने के बाद हम उसको पेपर से, टिश्यू पेपर से या फिर फिंगर से बहुत लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रश का यूज़ करके अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं, रुई से ब्लेंड करते हैं ब्रश। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम ब्लेंड में यूज़ करते हैं। तो ब्लेंड करने के बाद ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। अब मैं आपको रुई हो गया, फिर टिश्यू पेपर हो गया, उसके बाद ब्रश हो गया, पेपर स्टम्प, ये चारों को कैसे यूज़ करेंगे हम इसको दिखाएंगे आपको और बताएंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पेंसिल ले लेते हैं, कोई भी पेंसिल ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी है 4B पेंसिल है। ठीक है, तो 4B पेंसिल लेने के बाद इसको हम अच्छे से पहले शेड कर लेते हैं। 4 तरीके से शेड करेंगे। ठीक है, जैसे ये पहला तरीका हो गया। इसी को हम चारों को जैसे यूज़ करना है ना, तो चारों को एक जैसा ही ये पहले शेड कर लेंगे, अच्छे से शेडिंग कर लेंगे। ठीक है, 4 ब्लॉक बना लेंगे इस तरह से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 3 हो गए। मैं 4 ब्लेंडिंग करके आपको दिखाता हूँ कैसे ब्लेंड होता है। ठीक है, तो ये 3 हो गए हमारे पास। अब चौथा जो होगा ऊपर ही बना देते हैं। चारों एकदम एक ही जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पेपर स्टम्प से करें ब्लेंड। तो पेपर स्टम्प का आप देख ही लिए हो, तो इसमें आपको मुझे लगता है आप अगर बिगनर हो तो पेपर स्टम्प आपके लिए सबसे अच्छा होगा। आप पेपर स्टम्प से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्रश का। ठीक है, ब्रश का देख लो अब कैसे ही होता है। ब्रश से भी अच्छी ब्लेंडिंग हो रही है। तो जैसे चारकोल होता है, चारकोल में आप ब्रश का यूज़ करते हो तो अच्छा लगता है, और लेकिन ब्रश का यूज़ करके हम ड्राइंग को अच्छे से बना सकते हैं। यह है टिश्यू पेपर। ठीक है, टिश्यू पेपर से भी हम इसको देखते हैं, तो टिश्यू पेपर से भी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। तो आपको जो भी अच्छा लगे, मुझे तो सब अच्छा लग रहा है। बस आप ड्राइंग जब अच्छा बनाएंगे तो सारी चीज़ आपको अच्छी से दिखेगी। ये है रुई, रुई से अच्छे से ब्लेंड, इससे भी अच्छे से ब्लेंड होगा। कोई बहाना नहीं कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, सर ये चीज़ें नहीं बनती। अरे यार, जो भी आपके पास है आप उससे अच्छे से बना सकते हो। मेरे पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, तो मैं फिंगर से ही करता था और जाके कुछ भी रुई मिल जाए उससे ब्लेंड करता था। अब देखिए सबका एक अलग है, पेपर स्टम्प से अलग बना हुआ है, ब्रश से अलग बना हुआ है, टिश्यू पेपर से अलग है और रुई से अलग है पूरा एकदम। तो आपको जो भी अच्छा लगे, ये है सारा जैसे कि मैंने दिखा रहा सब पेंसिल का मतलब कैसे कैसे ब्लेंड होता है। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से समझ लेना, इस तरह से बना के रख लेना ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि जब ड्राइंग बनाए तो वहाँ पे आप अच्छे से देख सको कि कौन सी पेंसिल का यूज़ करना है। ठीक है, अब हम आपको हाईलाइट दिखाते हैं, हाईलाइट कैसे करते हैं। SB पेंसिल पे हम हाईलाइट करेंगे तो बहुत आराम से अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, देखा। अब 2B पे भी हम करें तो उस पर भी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, सॉरी हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, 4B पे भी अच्छे से हाईलाइट हो रहा है, 6B पे भी थोड़ा सा वो हो रहा है क्रश, और 8B भी हो गया। अब 10B पे देखिए होगा कि नहीं। 10B पे नहीं हो रहा है, मतलब इस पे हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, इस पे तो हो जाएगा क्योंकि ये 4B पेंसिल है, तो इस पे अच्छे से हो जाएगा। देखिए
ये है टोम्बो मोनो इरेजर, ठीक है, इससे हम हाईलाइट करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इससे अच्छे से हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे भी आपको एक चीज़ और बतानी है कि आप पेंसिल को कैसे पकड़ते हो, कैसे यूज करते हो, ठीक है। आपकी जो सबसे मेन चीज़ है वो पेंसिल है। जैसे ये ड्राइंग देख रहे हो, ठीक है, इस ड्राइंग में मैंने कौन सा यूज़ किया है, इसमें ब्रश का HB पेंसिल, जैसे कि आप देख रहे हो फेस में जो ये है शेडिंग के लिए, इसमें HB पेंसिल का मैंने यूज़ किया हूँ। और इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि ये गर्दन के पास जो है, इसमें ये है 4B पेंसिल, ठीक है, यहाँ पे 4B पेंसिल है। इसके पूरे 4B HB पेंसिल दोनों को मिक्स करके पहले मैंने यूज़ किया है HB पेंसिल 2B 4B, उसी हिसाब से यूज़ किया। अगर आप समझ में नहीं आया तो आप ड्राइंग में जाके यूज़ करेंगे, देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे हम 6B पेंसिल यूज़ करते हैं। अब इस ड्राइंग को जाकर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ये लाइव ड्राइंग थी मेरी, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आएगी ये भी अच्छी ड्राइंग है। और इसमें भी मैंने जैसे यूज़ किया, इसमें मैं रुई का यूज़ किया हूँ, आप देख रहे होगे फेस में। तो शेडिंग पेंसिल में HB से ही किया हूँ, बाकी रुई से मैं इसको पूरा ब्लेंड किया था। ये है चारकोल की पेंसिल। चारकोल के लिए मुझे बियर्ड जो दिख रही है आपको, दाढ़ी जो दिख रही है, इसको मैंने इसी से बनाया था। और हाईलाइट के लिए मैंने इसमें टोम्बो मोनो इरेजर का यूज़ किया, जैसे कि ये देखिए, ठीक है। हाईलाइट के लिए यहाँ पे टोम्बो मोनो इरेजर का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे बियर्ड में हाईलाइट दिख रही है आपको, अलग अलग बियर्ड दिख रही है, तो इसमें टोम्बो मोनो इरेजर का यूज़ किया मैंने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना होगा, इसलिए मैं आपको ड्राइंग सहित दिखाया। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आप लोग करते हो, ठीक है। इसीलिए आपकी ड्राइंग जो है या तो अच्छी बन जाती है या तो अच्छी नहीं बनती है। बिगनर हो तो आप प्रैक्टिस करो। मेरा मानना यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ड्राइंग आपकी अच्छी होगी, ठीक है। आपको शेडिंग ऐसी करनी है। अगर आप हल्के हाथों से इस तरह से शेडिंग करोगे तो आपकी शेडिंग अच्छे से होगी। दिख रहे हो अपना, अच्छे से शेड हो जाएगा, अच्छे से। बहुत ही प्यारी शेडिंग इससे होती है। आप पेंसिल को और ज़्यादा पीछे से पकड़ोगे, दूर से पकड़ोगे तो और अच्छे से हल्के हाथ से होगा एकदम। देखो ये तो शेडिंग ऐसे करते हैं, ना कि हम एकदम पास से पकड़ के करेंगे। वो भी कर सकते हैं, वो बिगिनर लोग करते हैं जो नए स्टार्टिंग होते हैं, उनको पता नहीं होता है तो कर लेते हैं शेडिंग, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं पता था, खुद प्रैक्टिस करते करते आज बहुत चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। ये आप लोग पकड़ते हैं जो बिगिनर, जब मैं स्टार्टिंग में था मैं भी ऐसे ही पकड़ता था, ठीक है। और सही पकड़ने का तरीका ऐसे होता है, आप इसको अच्छे से ब्लेंड ऐसे करो, आराम से शेडिंग ऐसे करोगे, ठीक है। अब मैं आपको चारकोल का दिखाता हूँ। चारकोल में मैं कई शेड आपको दिखाता हूँ, जैसे कि चारकोल को अगर हम पास से पकड़ेंगे तो कैसा होगा, ठीक है। पास से पकड़ते हैं तो ये ज़्यादा डार्क हो गया, ठीक है, ये देखो। और थोड़ा सा दूरी पकड़ेंगे, इतनी दूरी पर, तो ये इस तरह से हो जाएगा, देखो थोड़ा सा हल्का हो गया। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम और पीछे से पकड़ेंगे तो कैसा होगा, देखो इसको बना लिए। अब और पीछे से करते हैं। सब तरह का अलग अपनी प्रैक्टिस है, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। एक ही पेंसिल के 3 शेड है, आप देख रहे होगे। जितना आप पीछे से पकड़ोगे पेंसिल आपकी, अब बस ये प्रैक्टिस करने पे है, ठीक है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। 2-4 घंटा कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, बहुत जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। तो ये है तीनों तरह की पेंसिल। पीछे से पकड़ेंगे तो ये नीचे वाला है, बीच वाला जो बीच में पेंसिल पकड़ते हैं तो सबसे पास में पकड़ते हैं, तो उसके लिए इसको ब्लेंड करते हैं। देखिए ब्लेंड करने के बाद कैसा हो जाता है, ठीक है। इसको हम पेपर स्टम्प से ब्लेंड करते हैं। ये ब्लेंड बहुत ही प्यारा ब्लेंड हो गया, ठीक है, अच्छे से ब्लेंड हो गया, ठीक है। इसको ब्लेंड करते हैं। सारा चीज़ शेडिंग करने के बाद ब्लेंडिंग में मज़ा है। ब्लेंडिंग अगर अच्छे से हो गई तब तो बहुत मज़ा आएगा। ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हो तो बहुत ही बेकार हो जाएगी ड्राइंग। तो इसलिए ब्लेंडिंग आपको प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से। इसमें भी देखिए ब्लेंडिंग करने के बाद सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से देखना है। मैं इसके बाद मैं सब चीज़ें लिख देता हूँ कि कौन कौन सा मैंने यूज़ किया है, आपको समझ में आएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि इसमें मैंने कौन सा यूज़ किया था, पेपर स्टम्प का यूज़ किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जब भी आप ड्राइंग बनाओ तो उसमें आप पहले तो आप प्रैक्टिस करके आप खुद बना के इस तरह से रख सकते हो, ठीक है। ब्रश का यूज़ सेकंड में किया, इसमें टिश्यू पेपर का यूज़ किया, ठीक है। इसमें मैंने यूज़ किया रुई का। तो फ्रेंड्स हमारी जो ड्राइंग है बन गई, एकदम कंप्लीट हो गई है। आपको जो चीज़ अच्छा लगा हो इसमें आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम मिलते हैं आपको एक नए ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए बाय। और जो लोग नए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मुझे बताइए कैसा लगा, ठीक है। हम मिलते हैं आपको एक नए ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।